अब एक शख्स आमिल बन चुका है तो वो ऐसे कौन से काम करे कि जिसके साथ उसके दम में तासीर पैदा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे इस्तिफ़ादा हासिल कैसे कर सकते हैं। तो ये बात सबसे पहले याद रखिए, अगर कोई शख्स आमिल है तो उसे चाहिए कि वो सबसे पहले सोमो सलात का पाबंद हो। फिर उसके बाद ऐसा शख्स जो आमिल बन चुका है उसे चाहिए कि वो आम लोगों की निस्बत कसरत के साथ वज़ाइफ़ करे, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी करे। आम लोग तो ज़िक्र व अज़कार करते ही हैं, सुबह शाम के वज़ाइफ़ पढ़ते हैं, लेकिन जो शख्स आमिल बनता है, जिस उस्ताद से वो इस्तिफ़ादा हासिल करता है, उस उस्ताद ने अपने उस शागिर्द को कुछ ख़ास वज़ाइफ़ भी बताए होते हैं। ऐसे आमिल को चाहिए, जो नया नया आमिल बना है, उसे उस जो उस्ताद ने जो अमलियात बताए हैं, जो ज़िक्र व अज़कार बतलाए हैं, उसे बाकायदगी के साथ वो करता रहे, रूटीन के साथ करे। अगर नहीं करेगा तो ये याद रखें, जब कोई आमिल किसी मरीज़ के ऊपर रुकिया करता है तो सबसे पहले अगर उसके अंदर कोई जिन्नात का मसला है तो वो आमिल के ऊपर अटैक करेगा। अगर आमिल की अपनी ही हिफाजत ना हुई तो वो मरीज़ का इलाज कैसे कर सकता है। बहुत लोग फंस जाते हैं इस मामले में आके। इसलिए आपको वज़ाइफ़ की पाबंदी करनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी करनी चाहिए। अब अगला जो मरहला है, अब किसी मरीज़ के ऊपर रुकिया करने का वक़्त है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने डायग्नोज़ करना है कि इस पेशेंट को मसला क्या है। जो आमिल यही चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि इस मरीज़ को असल में मसला क्या है, जादू का है, जिन्नात का है, नज़र बद का है, या इसे कोई मेडिकल इशू है या नफ्सियाती प्रॉब्लम है, तो वो जब तक जानेगा ही नहीं, वो डायग्नोज़ ही नहीं कर पाएगा, तो उस मरीज़ का इलाज कैसे करेगा। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास आए हैं, वो कहते हैं जी हमें बताया कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, दिमाग को गैस चढ़ती है, बंदा बेहोश हो जाता है, और वो समझते हैं जी हमारे ऊपर जादू का मसला है, आमलीन का है, लेकिन उन्हें क्या मैदे की प्रॉब्लम होती है। इसलिए सबसे पहले आमिल को इस चीज़ का इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि वो जो मरीज़ है इसको असल में मसला क्या है। फिर जो अगली बात है, आमिल को चाहिए कि वो बुलंद आवाज़ से कुरान व हदीस से वो इलाज करे, रुकिया करे, बुलंद आवाज़ से वो तिलावत कुरान हकीम वो पढ़े, और इसके बाद हम्दो सना से शुरू करें, दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और अपने हिफाजत के लिए जो वज़ाइफ़ हैं उनको पढ़कर, अगर नज़र बद का मसला है तो वो वाली आयात तिलावत करे, जादू का मसला है आयात सेहर की तिलावत करे, जिन्नात का मसला है जिन्नात को भगाने वाली जो आयात हैं वो तिलावत करे। और इसके साथ आमिल को चाहिए कि वो हमेशा जब भी किसी आमिल ने किसी मरीज़ के ऊपर रुकिया करना है तो उसे चाहिए कि उस मरीज़ को खौफज़दा ना करे, उसे मायूस ना करे, बल्कि उसे हौसला दे कि कुछ नहीं होता भाई, अल्लाह शिफा देगा, फिर क्या हो गया जो अगर मसला बन गया। इतनी बात करने से ही मरीज़ जो है वो आधा ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन आमिलीन क्या है, इन्हें लालच होती है कि हम इन्हें खौफज़दा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे पैसे वसूल हम कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं। इसलिए खौफज़दा नहीं करना है। और ऐसे शख्स जो इलाज करवा रहे हैं वो अगर वो भी सुन रहे हैं तो अगर कोई आमिल आपको खौफज़दा करता है तो ऐसे आमिल से इलाज आप मत करवाएं। फिर जो अगली बात है, आपने रुकिया किया, बुलंद आवाज़ से रुकिया किया, उसे हौसला दे दिया है, अब मुकम्मल उसका इलाज करने के बाद जो आखिरी मरहला है वो ये है, आप नमाज के बाद सफ़र में हो, आमिल को चाहिए कि वो अपने मरीज़ों के लिए, बल्कि तमाम मरीज़ों के लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआ भी किया करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। ये कुछ ज़रूरी असूल हैं, बुनियादी असूल हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको समझ लेंगे इंशाअल्लाह ताला आमिलीन की ज़ुबान में और दम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासीर पैदा फ़रमा देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।